गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैक्सोनोमियल हायरार्की कंप्लीट कर लिए थे बेटा। टैक्सोनोमियल हायरार्की से रिलेटेड जो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे बेटा? टैक्सोनोमिक एड्स देखेंगे। टैक्सोनोमिक एड। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक टेबल दिया गया है एनसीईआरटी बुक में जिसमें ह्यूमन, मैंगो, व्हीट एंड हाउस फ्लाई, इन सब के स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम के बारे में बताया गया है। तो उस टेबल को आपको क्या करना है, याद रखना है। टोटल 4 इसमें दिया गया है। मैन यानी ह्यूमंस बीइंग, देन हाउस फ्लाई, देन व्हीट एंड मैंगो। टोटल 4 एग्जांपल दिए गए बेटा। इन 4 एग्जांपल्स को आपको क्या करना है, याद कर लेना। वो टेबल्स मैं यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर वही स्पीसीज का स्पीसीज क्या होगा, जीनस क्या होगा, फैमिली क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, इसी के बारे में वहां पर क्या दिया गया है, नाम दिया गया। तो आपको इजिली वो याद हो जाएगा और इसको याद करना इसलिए एग्जाम इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो एनसीईआरटी में उसके एग्जाम्पल्स को कवर किए गए हैं और एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल्स क्या होता है बेटा, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा, दैट इज टैक्सोनोमिक एड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या है बेटा, टैक्सोनोमिक एड है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टैक्सोनोमिक एड्स में हमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली में ये जो हमारा सेगमेंट है द लिविंग वर्ड का, और एक्चुअली लास्ट सेगमेंट है द लिविंग वर्ड का, आज आपका द लिविंग वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो टैक्सोनोमिक एड जो सेगमेंट दिया गया बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इट मींस इट इज अ टेक्निक प्रोसीजर व्हिच स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए ये क्या है बेटा, एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है। इसमें हम वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक पढ़ेंगे जिसके बेस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को फ्यूचर में इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देख सकते हैं, उनके इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें क्या कर सकते हैं, इस टैक्सोनोमिक एड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको पहले ही प्रीवियस टाइम में ही किसी ने उसका क्या कर दिया है, इन्वेंशन कर दिया है, डिस्कवरी कर दिया है। अब हमने कोई ऑर्गेनिज्म इन्वेंशन किया नाउअडेज, उसके बाद उन दोनों में हम क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं। मैचिंग करने के बाद हमें पता चलता है कितनी सिमिलरिटीज है, कितनी डिसिमिलरिटी। तो मैचिंग कैसे करेंगे? तो मैचिंग के लिए वहां पर इंफॉर्मेशन दिया रहता है, वो रिटन में लिखा रहता है सारी चीजें। उसके बेस पर या तो विजुअलाइज करके भी, सामने से भी देख करके हम क्या करते हैं, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी को हम क्या करते हैं, वहां पर मैच करते हैं और उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाइड करते हैं। तो और भी बहुत सारी डिटेल में जब आपको डीप में पढ़ाऊंगा तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में ये टैक्सोनोमिक एड्स में करते क्या। तो सिंपल सा पॉइंट क्या मैंने बताया, इट इज अ टेक्निक प्रोसीजर व्हिच स्टोर इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोसीजर है बेटा। सच एज इसमें बहुत सारे प्रोसेस है जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, की, मोनोग्राफ, फ्लोरा, फौना, लिवर, ये लीड, ये बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं बेटा जिसके बेस पर हम क्या करते हैं बेटा, कैटलॉग, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसके बेस पर हम क्या करते हैं बेटा, इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस पे आते हैं। सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसीजर है बेटा, या हम लोग जो प्रोसीजर जो हमने एक सीक्वेंस बनाया है उसमें सबसे पहले क्या किया गया बेटा, हर्बेरियम। हर्बेरियम जो वर्ड है बेटा वो किससे लिया गया है, हर्ब से लिया गया है। और हर्ब का मतलब क्या होता है बेटा, हर्ब, श्रब एंड प्लांट, ये सारे क्या है, ट्री, ये सारे प्लांट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं एक कीवर्ड, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा जिससे आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नीट में। यहाँ पर एक एक वर्ड, देखो इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, हमें सिंगल सिंगल वर्ड पे फोकस करना है ना, और वही सिंगल सिंगल वर्ड आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे जब आपके सामने वो ऑप्शंस लेकर के आएंगे। तो हर्बेरियम में हमें क्या याद रखना है, हर्ब इट मींस ये प्लांट के बारे में डिस्कस करेगा। किसके बारे में डिस्कस करेगा, प्लांट के बारे में। अब आप कहोगे बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल इट मींस ये भी प्लांट है, तो अब हर्बेरियम भी प्लांट डिस्कस कर रहा है और बोटेनिकल गार्डन भी प्लांट डिस्कस कर रहा है। अब इन दोनों में हम क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि वहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए छोटे छोटे क्या देंगे, वो ऑप्शंस देंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ही सिमिलर ऑप्शंस देंगे। मैंने हर्बेरियम बताया, हर्ब में भी क्या है भाई, प्लांट, यानी प्लांट के बारे में डिस्कस करेगा। बोटेनिकल गार्डन ये भी प्लांट से रिलेटेड है, बोटनी का मतलब भी होता है स्टडी ऑफ प्लांट। तो इन दोनों में आप क्या हो सकते हो, वहां पर ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे 4 ऑप्शन है जिसमें ए और बी ऑप्शन में क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अब सुनो इसके बारे में, कैसे इसको क्या करते हैं, डिसिमिलर करते हैं, कैसे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो देखो हर्बेरियम में क्या था, कलेक्शन ऑफ प्लांट दैट इज ड्राइड, प्रेस्ड
एंड प्रिजर्व ऑन सीड्स फॉर रेफरेंस। अब देखो हर्बेरियम में क्या होता है बेटा, हमने एक प्लांट को कलेक्ट किया और वो प्लांट कैसा कलेक्ट किया, जैसे मान लो उसके लीफ को हमने कलेक्ट किया, उसके रूट को कलेक्ट किया, उसके फ्लावर्स को हमने कलेक्ट किया, उसके सीड्स को हमने कलेक्ट किया, उनके स्टेम को हमने कलेक्ट किया, प्लांट के डिफरेंट पार्ट जो है उन सारे पार्ट को हमने क्या किया, कलेक्ट किया। उसके बाद उसको ड्राइड किया, यानी कि उसको हमने सुखा दिया और ड्राइड करने के बाद उसको प्रेस किया। जैसे आप मान के चलो आप कभी एक फ्लावर्स ले लो और फ्लावर्स को कभी अपने बुक के पेज के बीच में रख दो, आप 8-10 दिन के बाद देखोगे तो वो जो फ्लावर्स है वो क्या हो जाते हैं, प्रेस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल आपको एक पतली थिन लेयर में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाती है। तो लीफ पे भी आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यहां पर जो हर्बेरियम है बेटा, इसमें हमने प्लांट के डिफरेंट पार्ट को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद ड्राई किया, ड्राई करने के बाद प्रेस्ड किया और उसको एक सीड्स पे रख दिया, यानी एक हमने पेज पे उसको क्या कर दिया, रख दिया। इट मींस यहां पर जो प्लांट है वो क्या होगा, डेड होगा, क्योंकि हमने प्लांट को कलेक्ट किया, उसके लीफ को वहां से आइसोलेट कर लिया, उनके रूट को वहां से आइसोलेट किया, उनके स्टेम को आइसोलेट किया, उनके फ्लावर्स को आइसोलेट किया, उनके सीड्स को हमने आइसोलेट किया, उनके फ्रूट्स को हमने आइसोलेट, मतलब यहां पर हमने जो क्या देखा कि यहां पर प्लांट का जो हम पार्ट ले रहे हैं वो क्या है, डेड है। यानी हर्बेरियम में जो भी प्लांट होगा वो सभी के सभी क्या होंगे, डेड होंगे। सिंपल पॉइंट आपको याद रखना है, बिल्कुल माइंड में बैठाना, यहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ये टैक्सोनोमिक जो एड है बेटा, यहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। आप जब बुक में सॉल्व भी करोगे क्वेश्चंस बैंक, तो उसमें आपको यहां पर टैक्सोनोमिक एड से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। तो मैंने क्या बताया, हर्बेरियम में प्लांट तो है, लेकिन वो प्लांट कैसा, लिविंग या नॉन लिविंग, वो प्लांट कैसा होगा बेटा, नॉन लिविंग नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा, नॉन लिविंग नेचर के होंगे। इसके अलावा मैंने क्या बताया, इसके अलावा मैंने बताया कि यहाँ पे प्लांट के पार्ट को हम कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राइड करते हैं, प्रेस्ड करते हैं और उसके बाद सीड्स के ऊपर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब उस सीड्स में क्या किया जाता है बेटा, उस सीड्स में क्या किया जाता है, लेबलिंग। अब उस सीड्स में क्या किया जाता है, लेबलिंग किया जाता है। मतलब सीड्स के ऊपर जैसे आप लोग नोटबुक बनाते हो तो उस पर लेबल लगाते हो और लेबलिंग में लिखते हो कि आपका नाम क्या है, आपका क्लास क्या है, आप किस सेक्शन के हो, किस टीचर का ये नोटबुक है। तो वैसे ही उस सीड्स के ऊपर क्या किया जाता है बेटा, लेबलिंग किया जाता है। लेबलिंग में क्या बताया जाता है कि कलेक्शन ऑफ डेट, मतलब कब इसको, डेट ऑफ कलेक्शन, कब इसको कलेक्ट किया गया। इसके अलावा डेट ऑफ इन्वेंशन, कब इसकी डिस्कवरी की गई, किन्होंने इनका डिस्कवरी किया, इसकी फैमिली क्या है, इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, जब आप लेवल के अंदर जाओगे सीड्स में, तो सीड्स में डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि फ्लावर का साइज क्या है, फ्लावर्स का कलर क्या है, फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस क्या है, फ्लावर्स की ये क्या है, डायमीटर क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, पॉलिनेशन कैसे होगी, लीफ की प्रॉपर्टी क्या है, उनमें वेनेशन कौन सा प्रेजेंट है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, क्या चीजें है, अरेंजमेंट कैसा है, उनकी फैमिली क्या है, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वो सीड्स में मिल जाएगी। अब आप जैसे ही कोई दूसरा प्लांट का इन्वेंशन करोगे, डिस्कवरी करोगे, तो उस प्लांट को आप मैच करोगे, क्या क्या चीजें मैच हो रही है। अगर मैच हो रही है तो उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड कर देंगे। मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में होता क्या है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन लेते हैं, कैरेक्टराइजेशन के बाद हम क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और नॉमेनक्लेचर करने के बाद हम क्लासिफाई करते हैं। यही मैंने 4 बेस्ड आपको बताया था, उसी बेस्ड पर हम क्या कर देते हैं, उनको क्लासिफाई कर देते हैं। तो वही पॉइंट मैं आपको लेकर के आ रहा हूं बेटा, कलेक्शन ऑफ प्लांट दैट इज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द सीड फॉर रेफरेंस। बिल्कुल इस पॉइंट को याद रखना बेटा, यहां पर जो प्लांट होगा, ड्राइड होगा, प्रेस्ड होगा, प्रिजर्व किया जाएगा सीड्स के ऊपर। और प्लांट जो होगा भाई, वो प्लांट कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। यहां पर प्लांट कैसा होगा, नॉन लिविंग, या तो इसको हम बोल सकते हैं प्लांट जो होगा वो क्या होगा भाई, डेड होगा। इस पॉइंट को बिल्कुल आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट है सीड्स से रिलेटेड, सेकंड पॉइंट है प्लांट से रिलेटेड क्या है भाई, तो डेड प्लांट हमने कलेक्ट किया, उसके पार्ट को हमने ड्राइड किया, प्रेस्ड किया और सीड के ऊपर उसको क्या कर दिया, प्रिजर्व कर दिया। उसको कहीं एक हर्बेरियम जैसे मान के चलो एक बैंक है, ब्लड बैंक जैसे होता है, या पैसे के लिए कोई बैंक होता है, ऐसे ही हर्बेरियम होता है। वहां पर सारे प्लांट ऑर्गेनिज्म के सारे पार्ट को क्या किया जाता है, संरक्षित किया गया, वहां पर प्रिजर्व किया गया कि इनकेस फ्यूचर में कोई स्टडी करना चाहे या तो इनकेस फ्यूचर में कोई सिमिलर या डिसिमिलर प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर आए तो वो सारी चीजें उसको मिल जाए। मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन है प्लांट का। प्लांट क्या क्या है, वहां पर एक डॉक्यूमेंटेशन है। हर्बेरियम जस्ट लाइक अ बैंक ऑफ प्लांट। पॉइंट क्लियर है। लेकिन प्लांट कैसा है, डेड प्लांट, लिविंग प्लांट का वो बैंक नहीं है। ये पॉइंट को बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीड से रिलेटेड।
तो सीट्स में हमने क्या रखा है, स्पेसिमेन और डिस्क्रिप्शन। सीट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो स्पेसिमेन, आपने लैब में देखा होगा स्पेसिमेन रखा जाता है, प्लांट के स्पेसिमेन होते हैं, एनिमल्स के स्पेसिमेन होते हैं, आपने बायोलॉजिकल लैब में आपने देखा होगा। तो वैसे स्पेसिमेन होते हैं और क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन, मतलब वहां पर उसके स्पेसिमेन भी अवेलेबल होते हैं और उनके बारे में डिस्क्राइब भी किया गया रहता है। इसके बाद इन दोनों के ऊपर, सीट्स के ऊपर क्या रहता है बेटा, लेबलिंग, जिसमें डेट ऑफ कलेक्शन और प्लेस ऑफ कलेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, टोटल 7 पॉइंट होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 पॉइंट को कवर किया, तो मैंने यहाँ पर 2 ही पॉइंट लिखा है। तो लेबलिंग में क्या होगा बेटा, लेबल, यानी जब आप लेबल लगाते हो ऊपर, तो लेबलिंग में क्या लिखा रहेगा, डेट ऑफ कलेक्शन क्या रहेगा, प्लेस ऑफ कलेक्शन। ये तो सीट से रिलेटेड हो गया। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज इन क्यू। क्यू एक प्लेस है बेटा जहां पर सबसे बड़ा हर्बेरियम है। तो पॉइंट तीनों इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, ये तीनों पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड क्या बेटा, क्यू में है, और सीट्स में क्या होंगे, तो स्पेसिमेन होंगे, डिस्क्रिप्शन होगा, उसके ऊपर एक लेबलिंग होगा, लेबलिंग में डेट ऑफ कलेक्शन और प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी कहां से इसको कलेक्ट किया गया है और इसका डेट क्या है कलेक्ट करने का, ये दोनों चीजें वहां पर डिस्क्राइब की जाती है, लिखी जाती है। ये इंफॉर्मेशन हो गया आपका हर्बेरियम से रिलेटेड। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, एक बार दो बार आप जब इस वीडियो को देखोगे या तो आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा बोटेनिकल गार्डन, ये भी प्लांट से रिलेटेड है। तो क्या डिफरेंट होगा भाई, क्या डिसिमिलरिटी होगा हर्बेरियम और प्लांट बोटेनिकल गार्डन में? तो बोटेनिकल गार्डन जो होता है बेटा, जो पार्क होता है जिसमें आप घूमने के लिए जाते हो, आपके स्कूल में होगा, जैसे आप शारदा विहार स्कूल में हो तो शारदा विहार के पार्क होंगे। तो जो बोटेनिकल गार्डन होता है बेटा, बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग प्लांट होते हैं। आप जब बोटेनिकल गार्डन में, आप किसी भी स्कूल में बोटेनिकल गार्डन या किसी लैब में जाओगे, बोटेनिकल गार्डन या किसी सोसाइटी में होती है पार्क, तो उसमें आप जाओगे तो लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है। वहां बहुत ही अलग अलग टाइप के प्लांट होंगे जो आपने कहीं देखा नहीं होगा, और उस प्लांट कैसा होता है, लिविंग कंडीशंस में होते हैं। जबकि हर्बेरियम में क्या होता है, डेड प्लांट होता है, उसके पार्ट होते हैं जिसको टोटली डेड नेचर का होता है। जबकि बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट अवेलेबल होगा वो क्या होता है, लिविंग नेचर का होता है। यही डिफरेंट है हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन में। बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट होगा वो क्या होगा, लिविंग नेचर का होगा, और यहाँ पर प्लांट क्या होगा, रेफरेंस के लिए कि आपने जो प्लांट देखा ये प्लांट यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं जो बोटेनिकल गार्डन है। और दूसरी चीज है इनके स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए, कि मान कर चलो कोई प्लांट है जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होने के कंडीशंस पे आ गया है, जो बिल्कुल विलुप्त होने के कंडीशन पे आ गया है, उस प्लांट को हम क्या करते हैं, उनके हैबिटेट में रखते हैं और हैबिटेट में उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ताकि इस प्लांट की स्पीसीज क्या हो, डिस्टिंक्ट ना हो, यानी वो विलुप्त ना हो। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। हम प्लांट, लिविंग प्लांट्स को रखते हैं। पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे प्लांट कैसा है, लिविंग है, लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, रेफरेंस के लिए हमने प्लांट को कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर केवल नाम याद रखना है। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ है बेटा, मॉस्को में। मोस्ट फेमस बोटेनिकल, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है बेटा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। मोस्ट जो फेमस बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड क्या है बेटा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, नाम आपको याद रखना है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है बेटा, हावड़ा में। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनपीआरआई कहाँ पर है बेटा, लखनऊ में। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड, कि लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, मॉस्को। मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन का नाम क्या है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, दिल्ली में। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है बेटा, लखनऊ में। ये चार एग्जांपल्स वहां पर एनसीईआरटी ने कवर किया है, इन चार को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये दोनों तो हो गया बेटा अपना हर्बेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये दोनों मैंने क्या बता दिया आपका, हर्बेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं जूलॉजिकल पार्क पे। अब जूलॉजिकल पार्क में क्या होगा, ऑब्वियसली आप जू जाते होगे तो वहां पर आप क्या देखते होगे कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग एनिमल्स होते हैं। एक्चुअली में लिविंग एनिमल्स होते हैं जो डिस्टिंक्ट होने के कगार पे हैं, जो जिनकी प्रजातियां खत्म होने की कगार पर है, उनको क्या किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग हैबिटेट दिया जाता है और उनको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क की अगर बात की जाए तो एनिमल्स रिलेटेड रेफरेंस होगा, लिविंग एनिमल्स होंगे। बोटेनिकल गार्डन क्या होगा, लिविंग प्लांट का रेफरेंस के लिए होगा। हर्बेरियम क्या होगा, डेड प्लांट को प्रिजर्व किया जाएगा, उनके पार्ट को वहां पर क्या किया जाता है, ड्राई पेस्ट करके प्रिजर्व किया जाता है। तो जूलॉजिकल पार्ट क्या होता है, लिविंग एनिमल्स आर केप्ट फॉर स्टडी देयर प्रॉपर्टी, देयर हैबिटेट। यहां पर लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है उनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करने के लिए, उनकी हैबिटेट की स्टडी करने के लिए और उनको प्रिजर्व करने के लिए। यहाँ पर आप चाहो तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो कि उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी
क्या किया जाता है बेटा, उनको रखा जाता है। लार्जेस्ट जू ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन क्रूगर, ये जो कहां है बेटा, ये साउथ अफ्रीका में है। कहां पर है, साउथ अफ्रीका में। क्रूगर एक जगह बेटा जो लार्जेस्ट, ऐसे एनसीईआरटी ने कवर तो नहीं किया लेकिन तभी हमें याद रखना है कि लार्जेस्ट जू ऑफ द वर्ल्ड कहां है बेटा, सिचुएटेड इन क्रूगर, दैट इज इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा क्या है बेटा, जू है, यानी कि सबसे बड़ा एनिमल्स का वो जूलॉजिकल पार्क है। नेक्स्ट वन इज म्यूजियम। नेक्स्ट क्या बेटा, टैक्सोनॉमी के बारे में हमने हर्बेरियम डिस्कस किया, बोटेनिकल गार्डन डिस्कस किया, जूलॉजिकल पार्क डिस्कस किया। अब हम लोग क्या देखना है, म्यूजियम। अब म्यूजियम आप लोगों ने गए होंगे तो म्यूजियम में आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जो एनिमल्स होंगे उनके स्केलेटन रखे रहते हैं, ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि वो क्या हो, चीजों को आप मैच कर सको कि हाँ, जैसे मान के चलो डायनासोर्स के भी म्यूजियम्स कहीं उनके स्केलेटन्स को रखे गए होंगे, या तो और भी बहुत सारे एनिमल्स होंगे जिनके स्केलेटन को क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो वहां पर म्यूजियम क्या होगा, प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरेज, वैसा प्लेस जो स्टोर कर, देखो बर्ड पे कमांड बनाना है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है और यहीं से आप कंफ्यूज होगे नीट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन ये बहुत ही टफ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक एक वर्ड पे हमें कमांड बनाना होता है। प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरेज, स्टोरेज करने के लिए, प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन यानी दिखाने के लिए, ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो भी नेचुरल हिस्ट्री यानी नेचुरल ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म को एग्जिबिट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। आगे कभी भी किसी भी टाइम में क्या आप जाओगे म्यूजियम में तो आपको वो एनिमल्स की को एग्जिबिट किया जाएगा, तो उसको प्रिजर्व और स्टोरेज किया जाता है, उसी प्लेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूजियम बोलते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर ऑफ जार। म्यूजियम में क्या हो सकता है, अब देखो जूलॉजिकल पार्क में केवल एनिमल था, बोटेनिकल गार्डन में केवल प्लांट था, हर्बेरियम में केवल प्लांट था, लेकिन म्यूजियम में एनिमल्स भी है, प्लांट भी है ना, और इंसेक्ट भी है। वैसे इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा एनिमल्स की ही कैटेगरी का है, लेकिन तब भी एनसीईआरटी ने तीनों को अलग डिस्क्राइब किया। तो इंसेक्ट, एनिमल्स एंड प्लांट, इन तीनों को स्टोर किया जाएगा म्यूजियम के अंदर। अभी तक हम लोग इंडिविजुअल पढ़ रहे थे, लेकिन अब इन तीनों का कलेक्शन आपको कहां पर देखने को मिलेगा, म्यूजियम में। तो प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर ऑफ जार। एक जार में उनको क्या किया जाता है, कंटेनर जो होता है उनमें क्या किया जाता है, उनको रखा जाता है। या आपके लैब में भी स्पेसिमेन बहुत सारे होंगे जो प्रिजर्व किए होंगे आपके स्कूल के लैब में। कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा बेटा, तो एनिमल्स के स्केलेटन्स का क्या क्या देखने को मिलेगा, कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये तो मैंने टोटल 4 भी डिस्कस किया बेटा, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड म्यूजियम। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट की एक दिया गया बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है टैक्सोनॉमिक एड का, जो की बोला जाता है। इसके अलावा मोनोग्राफ, कैटलॉग, फ्लोरा, फौना, ये सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर यहाँ से टैक्सोनॉमिक एड से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो की यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो की को अब समझने की हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमने जो सेगमेंट हमारा है अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग कहां पर मूव करके आते हैं, की पे आते हैं, और की के बारे में इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। चलिए, तो हम लोग हर्बेरियम कंप्लीट कर लिए बेटा, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग कहां पर आते हैं, की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमिक एड में अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कहां से, यहाँ पर जो होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहां से आने की चांसेस आते हैं, की से आते हैं। तो की में क्या बेटा, की का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। कौन सी प्रॉपर्टी, इससे अपोजिट जिसे हम बोलते हैं, अपोजिट प्रॉपर्टी के बेस पर इनको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि मान के चलो हमने 3 कैरेक्टर उठाए, किसी भी ऑर्गेनिज्म, माने हमने प्लांट का 3 कैरेक्टर उठाए, हाइट, एंड्रोसियम एंड वेनेशन। हाइट यानी कि उनकी हाइट कितनी है, एंड्रोसियम यानी कि उनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या नहीं है, वेनेशन यानी कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा है। चलिए, तो हमने क्या देखा बेटा, लीफ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड वेनेशन 1 है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, 2 प्लांट हमने लिया, प्लांट 1 एंड प्लांट 2। हमने हाइट में देखा कि प्लांट 1 का हाइट क्या है, टॉल, और प्लांट 2 का क्या है, डॉर्फ। एक में एंड्रोसियम प्रेजेंट में है, एक में क्या है, एब्सेंट है। एक में वेनेशन पैरेलल है, एक में क्या है, रेटिकुलेट टाइप का है। यहां पर हमने क्या देखा कि टॉल जो है वो डॉर्फ की अपोजिट है, दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है।
यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। यहाँ पर अगर ये भी टॉल और ये भी टॉल है तो उसे हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोलेंगे बेटा, उसकी स्टडी हम करेंगे तो वो अलग है। अगर हम यहाँ पर दो अलग अलग स्टडी कर रहे हैं तो हमारा की कहना है, आया समझ में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है कि इन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर क्या किया जाता है, एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है और उस चार्ट के बेस पर हम क्या करते हैं, प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लिया, उसको समझने के लिए हमने तीन आपको सामने एग्जांपल रखा। मेक अ चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी एंड देन कंपेयर टू ईच अदर वेदर इट इज रिलेटेड और नॉन रिलेटेड। मान लो हमने प्लांट लिया और प्लांट में हमने क्या लिया भाई कि ये टॉल है, ये डॉर्फ है। फिर हमने दूसरा प्लांट लिया, उसमें भी देखा कि ये टॉल है, डॉर्फ है या शॉर्ट है, मिडिल, जो भी चीजें हैं, तो हमने उस प्रॉपर्टी को लिया कि टॉल है या डॉर्फ है। अगर दोनों प्लांट टॉल है तो क्या हो जाएगा बेटा, सेम कैटेगरी का है, एक दूसरे से रिलेशन में है, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी उनमें सिमिलरिटीज है कि दोनों क्या है, टॉल है। और अगर एक डॉर्फ है और एक टॉल है तो हम क्या करेंगे, ये डिसिमिलर। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टैक्सोनॉमिक एड जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ये एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट की क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे हैं कि कैसे क्लासिफाइड किया जाए प्लांट को, किसी प्लांट को कैसे क्लासिफाइड किया जाए उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर। जैसे मानकर चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये एक पेज है बेटा और पेज में हमने कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा भाई कि पहली कैरेक्टरिस्टिक है हाइट, सेकंड मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या लिया बेटा, एंड्रोसियम, और थर्ड हमने कैरेक्टरिस्टिक लिया कि इसमें वेनेशन। इसमें हमने क्या देखा भाई कि हाइट क्या है, टॉल है, यहाँ पर क्या है भाई तो प्रेजेंट है, तो मैं प्लस कर रहा हूँ, और वेनेशन कैसा है, पैरेलल है। इसी के ऊपर हम सेकंड सीट ले रहे हैं, हमने एक और सीट लिया है ना, मतलब एक और प्लांट लिया, एक प्लांट के हमने एक सीट में क्या कर दिया, प्रॉपर्टी लिख दिया। अब हम दूसरी प्लांट का दूसरा सीट्स लेंगे और उसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो हमने सेकंड सीट्स ले लिया, समझना पॉइंट को अच्छे से, हमने सेकंड सीट्स लिया और इसी के ऊपर हमने एक सेकंड सीट लिया और अब इन दोनों में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी क्या था भाई, तो पहली प्रॉपर्टी थी हाइट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या था बेटा, तो सेकंड था एंड्रोसियम, एंड थर्ड प्रॉपर्टी था भाई कि इसमें वेरिएशन कैसा होगा। चलो इसमें हमने क्या देखा कि ये प्लांट क्या है, टॉल है, लेकिन यहाँ पर जो एंड्रोसियम है क्या है, एब्सेंट है, और मान के चलो वेरिएशन भी यहाँ पर क्या है भाई, पैरेलल है। तो अब सुनना, दोनों प्लांट के अंदर बात करें, हमें एक सीड्स लिए उसमें एक प्लांट की प्रॉपर्टी लेके दूसरे में दूसरे प्लांट, ये एनिमल की भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कीमे में केवल प्लांट ही करें, यहाँ पर एनिमल्स भी करेंगे, जस्ट लाइक म्यूजियम जैसे एनिमल्स और प्लांट दोनों था, वैसे ही की में भी प्लांट और एनिमल्स दोनों कंसीडर करने हैं। तो मान के चलो हमने एक पेज लिया जिसमें एक प्लांट की प्रॉपर्टी लिखी, जरूर नहीं कि हमने तीन प्रॉपर्टी 20 25 30 जो भी प्रॉपर्टी हमने लिया वो सारे प्रॉपर्टी को हमने लिख लिया। अब दूसरे प्लांट की प्रॉपर्टी दूसरे सीट्स में लेंगे, तीसरे प्लांट की प्रॉपर्टी तीसरे सीट्स में, चौथे प्लांट की प्रॉपर्टी चौथे सीट्स में। तो ऐसे ही हम सीट्स बनाते हैं, मतलब घर पे भी आप ये ट्राई कर सकते हो। और ये सीट्स बना करके हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें किस किस में सिमिलर है। तो जैसे हमने दो प्लांट लिया, प्लांट ए और प्लांट बी, हमने दो सीट्स ले लिया, ऐसे ही तीसरे प्लांट फोर्थ प्लांट ऐसा भी कर सकते हैं। अब हमने क्या देखा भाई कि दोनों प्लांट क्या है भाई, टॉल यानी सिमिलर प्रॉपर्टी है। इनको हम इस बेस पर इसको एक स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम कहीं पर रख सकते हैं। स्पीसीज में हम लोग क्या देख रहे थे, सिमिलरिटीज देख रहे थे ना, सिमिलरिटीज के बेस पर तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर आपको ये सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारी वो वाली क्लास को अच्छे से समझिए जो मैंने स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम को समझाया है। उसे मैंने क्लियर किया है कि इन्हीं के सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पर हम इनको सेम जीनस में रखते हैं, सेम सिमिलरिटी जीनस वाले को हम सेम फैमिली में रखते हैं, वैसे उनको सेम ऑर्डर में रखते हैं, सेम क्लास में रखते हैं। तो ये चीजें क्या थी, सिमिलरिटीज के बेस पर। उसी के बेस पर हम जो लार्ज हमारा जो एनिमल्स है उसको हम कंसाइज करके टोटल 5 एनिमल्स में कन्वर्ट किए थे, 5 ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट किए थे। तो देखो इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में क्या है बेटा, डिसिमिलरिटी, कि भाई इन दोनों में एंड्रोसियम एक में प्रेजेंट है, एक में एब्सेंट है। लेकिन फिर से हम आते हैं वेरिएशन पे, तो दोनों में फिर से क्या है, सिमिलरिटी। तो इनके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी का एक चार्ट बनाते हैं कि अगर हमने दो प्लांट लिया तो इसमें से मान के चलो अपने 20 कैरेक्टरिस्टिक उठाया, उसमें से 16-17 प्रॉपर्टी मिल जाते हैं, 4 प्रॉपर्टी क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी डिसिमिलर होते हैं। अब 20 या में से 15 प्रॉपर्टी भी अगर वहां पर सिमिलर है तो उसको हम एक कैटेगरी में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। आया समझ में कैसे इसको रखा जाता है, कैसे क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है,
ये जो प्रोसेस है बहुत ही लेंथी है और बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है। ये स्पीसीज, इनको एक ही स्पीसीज में क्यों रखा गया, इनको एक ही जीनस में क्यों रखा गया, क्यों एक ही फैमिली में है, क्यों एक ही उनके ऑर्डर है, क्लास है, तो इसमें बहुत लेंथी प्रोसेस है बेटा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से इनको क्या किया गया है, कंसाइज किया गया है। तो अब सुनना, मैंने क्या बोला, मेक अ चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी एंड देन कंपेयर टू ईच अदर वेदर इट इज रिलेटेड और नॉट रिलेटेड। मतलब ये रिलेटेड है या नॉन रिलेटेड है, ये हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अगर रिलेटेड है तो उनको एक स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम आप कहां पर भी इसको एक जगह रख दिए, और अगर नॉन रिलेटेड है तो उसको हम एक जगह कंसीडर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, मैंने समझा भी दिया आपको एक बुकलेट के एक सीट्स के बेस पर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज नोन एज कपलेट। अगर कोई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ड पे कमांड बनाना बेटा, विच इज नोन एज कपलेट। कपलेट क्या होगा, तो देखो यहां पर एक निगेटिव था एक पॉजिटिव था, यानी एक में एंड्रोसियम अब्सेंट है और एक में एंड्रोसियम प्रेजेंट है। तो यहां पर ये क्या मिल गया भाई, तो ये था हमारा कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट प्रॉपर्टी हो गया, और इसी प्रॉपर्टी के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, कपलेट। आया समझ में। अगर आपने चार्ट बनाया दो प्लांट के बीच में, दो एनिमल्स के बीच में, आपने अगर एक भी कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी आपने फाइंड आउट कर लिया, तो उस कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी के लिए टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है बेटा कपलेट। कर लोगे याद, पॉइंट समझ में आ गया। तो क्या मैंने लिखा, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, पेयर में होगा, ऑलवेज पेयर में होगा। हम कॉन्ट्रास्टिंग कब करेंगे, जब पेयर होगा, अपोजिट होगा तब तो। अगर एक ही को तो हम कॉन्ट्रास्ट बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा पेयर होना है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज नोन एज कपलेट एंड स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज नोन एज लीड। इसी स्टेटमेंट को, कि एंड्रोसियम एक में प्रेजेंट है एक में क्या है, एब्सेंट है, इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, लीड। वैसे लीड को कवर नहीं किया गया, लेकिन तब भी हम इस वर्ड को क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज नोन एज लीड और पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज कपलेट। पॉइंट क्लियर हो गया, ये दोनों वर्ड पे कमांड हो गया। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा बेटा, इट इज एनालिटिकल प्रोसेस। ये जो की है वो क्या है, एनालिटिकल प्रोसेस। ऑब्वियसली एनालिटिकल है, हम इसमें हाइट, एंड्रोसियम, वेनेसेंस, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी को एनालाइज कर रहे हैं कि किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, किस में ज्यादा है, किस में कम है, किनकी क्या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, की का जो प्रोसेस है एक्चुअली में क्या है बेटा, तो ये एनालिटिकल प्रोसेस है। की क्या है भाई, एनालिटिकल प्रोसेस है। तो आइडेंटिफिकेशन होता है बेटा कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पर तीन वर्ड आपको याद रखना है। आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं प्लांट और एनिमल्स का ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी में हमें क्या देखने को मिला, तो यहाँ पर दो वर्ड हमें देखने को मिला, कपलेट एंड लीड। कपलेट क्या होता है बेटा, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी, और लीड क्या होता है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ कपलेट। देन हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे हमें याद रखना है एनालिटिकल प्रोसेस है। एनालिटिक्स वर्ड यहाँ पर याद रखना है। एनालिटिक का मतलब होता है एनालिसिस करना। क्या करना बेटा, एनालिसिस यानी जज करना। दो चीजों के बीच में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये एनालिटिकल प्रोसेस। तो इन सारे टर्म्स पे आपको कमांड याद रखना है। ये सारे टर्म्स जब भी आपको कहीं भी क्वेश्चन पे मिल जाए, आप एकदम बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करना कि जो कॉन्सेप्ट है जो हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, की वाले कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना है। अगर आपको कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी मिल जाता है, अगर आपको कपलेट मिल जाता है, लीड मिल जाता है, एनालिटिकल वर्ड मिल जाता है, तो आप ब्लाइंडली उस क्वेश्चन पे कीवर्ड को आप क्या करोगे, चूज करोगे। पॉइंट क्लियर हो गया। तो की से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको लेकर के आता हूं बेटा, अदर टैक्सोनोमिक एक्ट। हो सकता है आपको यहाँ पे नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, अदर टैक्स। विजुअलाइज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है लाइट के कारण। तो अदर टैक्सोनोमिक एक्ट लिखा हुआ, हमने 5 यहाँ पर देख लिया, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम एंड की। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अदर टैक्सोनोमिक एक्ट। एक साथ ही हम कुछ और भी टैक्सोनोमिक एक्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है बेटा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब होता है गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टैक्सोन। मोनोग्राफ क्या होता है, मोनो का मतलब ही क्या होता है बेटा, वन। मोनो जहां भी वर्ड है यानी कि सिंगल, यानी कि वन, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वन। गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सोन। ये मोनोग्राफ जो होता है बेटा बुक टाइप्स का होते हैं, इसमें किसी एक टैक्सोन के बारे में क्या दिया जाता है, इंफॉर्मेशन। अब बोलोगे टैक्सोन क्या होता है, तो मैंने बताया था टैक्सोन मतलब कैटेगरी, और कैटेगरी क्या होगा भाई, तो कैटेगरी यानी हायरार्की। हायरार्की क्या है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो यहाँ पर आपको या तो स्पीसीज, या तो जीनस, या तो फैमिली, या तो ऑर्डर, या तो क्लास, या तो फाइलम डिवीजन, और या तो आपको किंगडम के बारे में, किसी एक टैक्सोन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा।
है ना। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसमें आपको स्पीसीज जीनस दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, नहीं, मोनोग्राफ ऑलवेज डिस्कस विद ओनली वन टैक्सोन। अगर एक से ज्यादा हो जाता तो वो तो टैक्सा हो जाता। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के लिए टैक्सोन वर्ड और प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं, टैक्सा यूज करते हैं, मैंने आपको लिखाया भी था। तो यहां पर जो मोनोग्राफ है बेटा वो केवल और केवल एक ही टैक्सोन को डिस्कस करेगा, यानी या तो स्पीसीज को डिस्कस करेगा, या तो जीनस को, या तो फैमिली को, या तो ऑर्डर को, या तो क्लास को, या तो फाइलम डिवीजन को, या तो किंगडम को डिस्कस करेगा। पॉइंट समझ में आ गया, दैट इज मोनोग्राफ। बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स है, बस इनके मीनिंग हमें क्लियर रखने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मोनोग्राफ क्या होता है। चलिए सेकंड वन इज मैनुअल। सेकंड वर्ड क्या है बेटा, टैक्सोनॉमी का है मैनुअल से। मैनुअल्स क्या होता है, लिस्ट ऑफ कंटेन्स द नेम ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। लिस्ट ऑफ कंटेन्स द नेम ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। आपको एक एरिया आपने सिलेक्ट किया, जैसे मान के चलो शारदा विहार एक एरिया है, शारदा विहार एसबीएम स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर एक स्कूल है बेटा भोपाल में, शारदा विहार, वो एक रीजन हमने ले लिया, किसके लिए, मैनुअल्स के लिए। अब वहां पर कौन कौन से स्पीसीज प्रेजेंट है उनके बारे में हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि बर्ड में कौन कौन से हैं, प्लांट्स में कौन कौन से हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स में कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे इंसेक्ट में कौन कौन से हैं, ये सारे बर्ड को, ये सारे स्पीसीज को हम क्या करेंगे वहां पर कलेक्ट करेंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, उस शारदा विहार का मैनुअल्स हो जाएगा। आया समझ में। तो मैनुअल्स या तो आप शारदा, आप अपने घर के आसपास का भी कर सकते हैं, आप अपने गांव का कर सकते हैं, सिटी का कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री सबका कर सकते हैं। मैनुअल्स बना सकते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से स्पीसीज हैं। तो मैं तो आपको एक एग्जांपल दिया कि आप अपने स्कूल के कैंपस को भी एक मैनुअल्स बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको घर पे आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। ये आपका एक असाइनमेंट टाइप का भी हो सकता है, आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं कि आपके स्कूल में क्या क्या है, या स्कूल में रह रहे हैं तो हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप हॉस्टल में मैनुअल्स की असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, या तो घर के अगल बगल आप अपने गांव का मैनुअल्स तैयार कर सकते हैं। तो मैनुअल्स एक्चुअली क्या है, लिस्ट कंटेन्स द नेम ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। आपको एक एरिया सिलेक्ट करना है, उस एरिया में कितने स्पीसीज हैं, आइदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इन स्पीसीज में कौन कौन से स्पीसीज हैं जो भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि हम सर बैक्टीरिया तो हम देख ही नहीं रहे, तो ठीक है ना, बैक्टीरिया के बारे में हमें नहीं लिखना है, लेकिन जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो वो कौन कौन से स्पीसीज वहां पे प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, अगर वो चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनुअल। मोनोग्राफ का मतलब सिंगल टैक्सोन के बारे में डिस्क्रिप्शन, मैनुअल्स का मतलब है ऑल स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा इन अ गिवन एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया आपने सिलेक्ट किया और उसमें कितने स्पीसीज प्रेजेंट है वो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो क्या कहलाता है बेटा, मैनुअल कहलाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, आई थिंक, आई होप कि आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटा फ्लोरा एंड फौना। ये दोनों सिमिलर ही है, थोड़ी सी पॉइंट डिफरेंट है। मैंने फौना में कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि फौना में एक्चुअली लिखना क्या है। अब देखो फ्लोरा क्या है, फ्लोरा है गिव द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड प्लांट प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया। किसी भी एरिया में प्लांट का हैबिटेट क्या है उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा, फ्लोरा पढ़ना होगा। जैसे मान के चलो आपके स्कूल जो बोटेनिकल गार्डन हो गया आपके स्कूल में, तो उसको क्या हैबिटेट चाहिए, किस कंडीशंस में वहां पर वो प्लांट सर्वाइव कर रहा है, तो वो हैबिटेट की इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या जाना होगा बेटा, फ्लोरा जाना होगा। जैसे मान के चलो कोई प्लांट है जो एक्वेटिक प्लांट है, लोटस एक्वेटिक प्लांट है, आप उसको अगर ड्राई एरिया में रख दोगे, लैंड एरिया में रख दोगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको वही हैबिटेट की हम स्टडी करें कि लोटस एक्वेटिक प्लांट है तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट। एक्चुअली समझ में आ रहा है पॉइंट मैंने क्या बताया, हम एनिमल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई फिश को अगर हम बाहर रख देंगे तो फिश सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हम अगर प्लांट में चले जाएंगे तो हम सर्वाइव, वाटर में चले जाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर उनकी हैबिटेट जानने के लिए, उनको हैबिटेट जानने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो कहाँ पे मिलती है, फ्लोरा में। तो फ्लोरा का मतलब है प्लांट। यहाँ पर क्या है बेटा, वर्ड पे कमांड बनाना है, यहाँ पे प्लांट वर्ड हमने यूज किया, फ्लोरा के लिए कौन सा वर्ड है, प्लांट। अगर यही वर्ड अगर हम एनिमल्स पे अप्लाई करेंगे, यही कॉन्सेप्ट को अगर हम क्या करेंगे बेटा, एनिमल्स पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्म। यानी अगर किसी हैबिटेट के, एनिमल्स के हैबिटेट को आपको जानना है तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, फौना, और अगर किसी प्लांट के हैबिटेट को जानना है तो आपको क्या बोला होगा, फ्लोरा। तो अगर कोई प्लांट किसी जगह रह रहा है, शारदा विहार में मान के चलो 200 प्लांट है, तो वो उस प्लांट की फ्लोरा है। और फिश जो समुद्र में प्रेजेंट है या रिवर्स में प्रेजेंट है तो वो उसका क्या हो जाएगा, फ्लोरा हो जाएगा, क्योंकि वो एनिमल्स कैटेगरी से रिलेटेड है। तो कैसे याद करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लोरा फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब यहाँ पर निकालेंगे बेटा फ्लावर्स। ट्रिक मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि फ्लोरा प्लांट पे अप्लाई करेंगे कि एनिमल पे। तो
तो फ्लोरा ऑलवेज अप्लाई ऑन प्लांट, क्यों कि फ्लोरा से हम क्या निकालेंगे, फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी कि फ्लोरा यानी फ्लावर्स, यस यानी कि प्लांट की हैबिटेट अगर हमें जानना है तो फ्लोरा, और इसके अपोजिट फॉना। अगर एनिमल्स की अप्लाई करोगे, एनिमल्स की हैबिटेट आपको जानना है तो दैट इज फॉना। पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा बेटा कैटलॉग जस्ट लाइक अ मैगजीन, कैटलॉग आप जाते होंगे कहीं पर टेलर्स के पास आपको कैटलॉग दिखाते हैं कि आपको कैसा सिलवाना है, आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हो तो वहां पर आपको कैटलॉग दिखाते हैं, तो वो कैटलॉग क्या होता है, जस्ट लाइक अ मैगजीन। किसी भी सिंगल स्पीसीज का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या दिखाया जाता है, मैगजीन दिखाया जाता है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी क्या है साइज, इनकी हाइट क्या है, इनकी लेंथ क्या है, इनकी विड्थ क्या है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको एक मैगजीन के फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम क्या होता है बेटा कैटलॉग बोलते हैं। तो ये आपका क्या था बेटा टैक्सोनोमिक एक्ट, जिसमें हमने हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम की एंड कुछ अदर्स कॉन्सेप्ट टैक्सोनोमी का, जैसे मोनोग्राफ, मैनुअल्स, फ्लोरा, फौना, कैटलॉग, इन सारे वर्ड पे हमने क्या किया बेटा, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार एनसीईआरटी बुक को जरूर रीड करें और उस बुक में जो भी पॉइंट होगा उसको जरूर पढ़ें। मैंने आपको द लिविंग वर्ड चैप्टर में केवल एक टेबल आपको नहीं पढ़ाया, वो टेबल क्या था बेटा, जिसमें हाउस फ्लाई, वीट, मैंगो और ह्यूमंस बीइंग के स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम के बारे में डिस्कस किया गया। बस उसका नाम याद रखना है, किसकी नाम क्या, वो टेबल्स आप अपनी नोटबुक में बना लेंगे और उसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। और अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे क्या कर लेंगे, पूछ लेंगे। आपका जो फर्स्ट चैप्टर बेटा 11th का द लिविंग वर्ड, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सेकंड चैप्टर पे मैं आपको लेकर के आऊंगा, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मर्स पेरेंट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए जो 11th में बायो लिए हैं, उनसे आप शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी हमारी क्लास की वीडियो चली जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट।